नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। वो सोचता है कि एक परफेक्ट मर्डर करके वो बच जाएगा, लेकिन आखिरकार वो पुलिस से नहीं बच पाता है और कुछ ही समय बाद वो सलाखों के पीछे होता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि एक मर्डर करने के बाद या अपना गुनाह करने के बाद कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आज के इस दौर में पुलिस के सामने इतने सारे विकल्प है और इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो बिल्कुल आसानी से पकड़ सकती है। आज की कहानी ही एक ऐसी कहानी है। इस कहानी के अंदर एक लड़का जो एक गांव में जाता है, उस गांव में जाने के बाद वो एक हलवाई का घर होता है, वहां पर वो आवाज लगाता है, उससे कुछ काम था। अब जब वो आवाज लगाता है तो अंदर से कोई आवाज आ नहीं रही थी। कुछ देर बाद बाथरूम की साइड से एक आवाज आई और वो थी उस हलवाई की लड़की। उस लड़की की आवाज सुनकर वो लड़का अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो लड़का फोटोग्राफी का और कुछ छोटा मोटा काम करता था। उम्र करीब 19 साल उस लड़के की। तो वो जाता है और उस लड़की की कुछ वीडियो और तस्वीरें नहाते वक्त ले लेता है। उस लड़की को वो इस बात की भनक तक नहीं लगने देता है कि वो उसकी तस्वीरें ले चुका है। वो वहां से निकल जाता है और अपने घर चला जाता है। इसके बाद कुछ समय बाद वो वापस उसी घर में जाता है। वो लड़की अकेली रहती है। वो जाकर उस लड़की से अपने मोबाइल फोन में वो वीडियो तस्वीर दिखाता है कि आप नहाते वक्त कितना अच्छी लग रही हो। वो लड़की जब ये तस्वीरें देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबरा जाती है। वो कहती है कि ये फोटो वीडियो डिलीट कर दो। वो लड़का कहता है कि नहीं, तुम्हें मैं जो बोलता हूँ वो काम करोगी तो मैं फिर ये फोटो वीडियो डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने, पैसे मांगने को लेकर वो ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो उसको ब्लैकमेलिंग करता है। लड़की परेशान हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद उसके पिता को ये भनक लगती है कि बेटी कुछ खाना नहीं खा रही है। वो जो है पूरे दिन परेशान रहती है। आखिरकार वजह क्या है? एक पिता अपनी बेटी से जब ये बात पूछता है तो वो बेटी बताती है कि पिताजी, आप घर पर नहीं थे, मैं स्नान कर रही थी। एक ये लड़का है, ये लड़का मेरी कुछ तस्वीरें फोटो लेकर अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अब वो पिता पुलिस स्टेशन भी जाता है। वहां पर उसको उस लड़के से छुटकारा पाने के लिए वो कहता है, मुकदमा दर्ज करवाता है। लेकिन पुलिस ने भी जो है समझौता करा करू के छोड़ दिया। लेकिन उस पिता के दिल में एक आग लग गई कि आखिरकार इसे सबक सिखाना है। इसी के बाद उस लड़के को वो एक रोज बुलाता है अपनी दुकान पर। इसके बाद उस लड़के की वो हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसकी लाश को वो ठिकाने लगा देते हैं। ये बात थी 20 फरवरी 2024 की। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक सैया थाना लगता है। यहाँ पर एक है कटी पुल है। इस पुल के पास में एक किसान का खेत था। ये किसान 20 फरवरी को सुबह सुबह जब वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि एक जगह पर काफी जो है मात्रा में उसकी सरसों की फसल जली हुई है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि एक ड्रम जो नीला कलर का है वो जल चुका है, उसमें कोई सामान है। वो पास में जाता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि इस नीले ड्रम में किसी इंसानी जिस्म को जलाया गया है, यानी कि लाश को जलाया गया है। इसके बाद वो 112 नंबर पर पुलिस को फोन करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है सैया थाने की। अब उस ड्रम से उस जो लाश का एक चितड़ा बन चुका था, क्योंकि वो पूरी तरह से जल चुकी थी। कुछ मांस का जो है एक चितड़ा बनकर वो एक उस ड्रम में पड़ा था। उसको अस्पताल भेजा जाता है। इसके बाद आसपास के पुलिस थानों में ये सूचना दी जाती है कि कोई यदि इंसान गायब है आसपास में तो यहाँ पर एक लाश मिली है जली हुई, तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो। अब सैया थाना ने आसपास के इलाकों में वाइलेंस करवाया गया। दूर दूर तक कोई किसी का पता नहीं चला। इसी बीच एक मालपुर थाना का इलाका है, जहां पर थाना कबूलपुर
यहाँ का एक लाल सिंह रहने वाला, वो 19 फरवरी 2024 को बताता है कि उसका 19 साल का एक बेटा जिसका नाम राकेश, जो फोटोग्राफी का काम करता है, वो 18 फरवरी को घर से काम को लेकर निकला था, लेकिन वापस आज दिनांक तक नहीं लौटा है। उसके पिता परेशान। अब वो वहाँ सैया थाने में जाता है, वहाँ की पुलिस उसे लेकर उस पोस्टमार्टम कक्ष में लेकर जाते हैं। वो उस लाश को देखता है और वो मना कर देता है कि ये हमारा बेटा नहीं है, राकेश नहीं है। वो लंबे समय तक उसको देखता है, उसकी पहचान करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस वालों को नकार देता है। पुलिस के पास अब हाथ खाली। इधर तभी अचानक राजस्थान के भरतपुर में एक उमेर जगह है, वहां पर एक 9 फरवरी 2024 को रूपचंद नाम का एक लड़का, जिसका पिता का नाम मनीराम शर्मा, वो लापता। रूपचंद। अब पुलिस के पास सूचना मिलती है कि एक लड़का की लाश मिली है यहाँ पर आगरा के जो सैया थाना क्षेत्र की। तो इन भरतपुर के इन कुमेर में रहने वाले मनीराम के परिजनों को भी पता चलता है, तो वहाँ रूपचंद को लेकर वो वहां पर पहुंच जाते हैं। वो सीधे उस पोस्टमार्टम रूम में पहुंचते हैं, उस लाश को देखते हैं, लेकिन जली हुई लाश। लेकिन रूपचंद के परिवार वालों ने कहा कि ये रूपचंद की लाश है, और रोते हैं, बिलखते हैं। इसके बाद वो पहचान लेते हैं कि ये रूपचंद की लाश है। कुल मिलाकर उस लाल सिंह ने मना किया अपने बेटे की लाश को लेकर, वो उसने पहचानने से इनकार किया। इधर जो भरतपुर के कुमेर इलाके के ये रहने वाले रूपचंद के परिजनों ने उस लाश को लिया, कागज कार्रवाई की। पुलिस ने इससे पहले डीएनए लिया और ये निकल गए अपने गांव की ओर। यहाँ जाने के बाद उस लाश का जो बाकी का शरीर बचा हुआ था, उसका अंतिम संस्कार किया गया। इधर लाल सिंह परेशान, हताश, निराश। उसका एक 19 साल का जवान बेटा लापता है। वो पुलिस के पास बार बार चक्कर लगा रहा है, पुलिस से फरियाद कर रहा है कि मेरे बेटे को जो है आप ढूंढिए। वो लगातार जाता है, लेकिन कोई पता नहीं चलता। इधर 10 किलोमीटर दूर उसकी मोटरसाइकिल मिलती है। पुलिस उस मोटरसाइकिल को उसके पिता को बताई जाती है कि ये मोटरसाइकिल क्या आपके बेटे राकेश की है? तो वो कहता है लाल सिंह कि हाँ, ये मेरे बेटे की है। अब मोटरसाइकिल मिल चुकी है, लेकिन राकेश का कोई पता नहीं। इधर पुलिस भी जो है इस मामले में ज्यादा कुछ करती नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। इसी बीच अब किसी ने लाल सिंह को बताया, क्योंकि लाल सिंह लगातार पुलिस के चक्कर काट रहा था, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल रही थी, या पुलिस इस मामले को इतना ज्यादा सीरियस ले नहीं रही थी। एक रोज वो पुलिस थाने की बजाय कोर्ट में उसको किसी ने सलाह दी कि आप कोर्ट के जरिए एक मुकदमा दर्ज कराइए, एफआईआर दर्ज कराइए, जिससे पुलिस जल्दी ढूंढेगी। अब वो कोर्ट के जरिए एक गुमशुदगी का एफआईआर दर्ज कराती है, उसका बेटा लापता की एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। अब पुलिस को कोर्ट से आदेश मिलता है कि उस लड़के को जल्दी से जल्दी ढूंढो और उसकी रिपोर्ट दो। अब पुलिस पर प्रेशर आ जाता है, इधर पुलिस ढूंढने में लगी। कुल मिलाकर अब पुलिस ने इस मामले में ज्यादा तत्परता दिखाते हुए अब 6 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया। 6 लोगों में से 5 को पुलिस ने छोड़ दिया उनसे पूछताछ करके, लेकिन एक सस्पेंस, जिसका नाम देवी राम, जो हलवाई का काम करता है और ये जो है ककुआ गांव का रहने वाला है, तो अब इस व्यक्ति को लेकर पुलिस ने जो है पूछताछ शुरू की। इसके बारे में पता शुरू किया कि भाई ये क्या करता है क्या नहीं। तो ये हलवाई की दुकान करता है। अब पुलिस के पास और कुछ है नहीं, उससे पूछताछ की तो पहले वो जवाब देता है, उससे पुलिस सेटिस्फाइड हो जाती है। लेकिन तभी अचानक एक रोज पता चलता है कि ये 5 साल पहले इजराइल में रहकर आया है और अब वापस साउथ अफ्रीका जाने की फिराक में है। तो पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गड़बड़ है, यानी कि ये देवी लाल जो है, देवी राम, ये पुलिस से झूठ बोल रहा है। लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं। तो अब पुलिस ने धीरे धीरे अब पता लगाने की कोशिश की। इधर उधर पुलिस उसके बारे में पता लगा रही है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहे। अब पुलिस ये भी पूछती है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो? तो देवीराम कहता है कि मैं 8वीं तक पढ़ा हूं। तो कहते हैं कि पास से फेल है? वो कहता है कि पास हूं। कोई कहता है कि फेल है। ये बातें चलती रही। अचानक एक रोज पुलिस
का एक सिपाही उसका मोबाइल देखता है, कहता है कि मोबाइल तो तुम्हारा पहले भी मोबाइल देखा, लेकिन उस पहले इतना ज्यादा उसका चेक नहीं। तभी सोशल मीडिया एप्स फेसबुक खोला जाता है, उसमें उसका मैसेंजर खोला जाता है और वहां पर राकेश टाइप किया जाता है। जैसे ही राकेश टाइप किया जाता है, वहां पर 18 तारीख की बात उस राकेश से फेसबुक के जरिए हो रखी थी। अब पुलिस ने जो सरसरी निगाहों से पहले देखा था, अब उसको बारीकी से देखा और फिर उससे पूछताछ हुई। फिर इसके बाद 18 फरवरी 2024 की जो है उसकी लोकेशन देखी गई, इधर राकेश की लोकेशन देखी गई, तो एक ही जगह उस लाश को जलाया गया था वहां पर मिल गई। इसके बाद अब देवीराम से जो है पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करने का फैसला किया। अब देवीराम को पकड़कर उससे पहले कहा कि देखो तुम सच सच बता दो तो हम तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि वक्त लंबा बीत चुका था। इसी को देखते हुए आखिरकार 15 सितंबर 2025 को जो है इस देवीराम ने जो कहानी बताई, उस कहानी को सुनने के बाद हर कोई सोचने को मजबूर हो गया। उसने बताया कि मैंने ही जो है राकेश का कत्ल किया है 18 फरवरी को। वो मेरी बेटी को लगातार परेशान कर रहा था और इसी को देखते हुए फिर मेरे को गुस्सा आ गया। हमने जो है थाने पर जाकर भी कंप्लेंट की, चौकी में गए, उसके बाद हमारे बीच समझौता भी हुआ, लेकिन मेरे दिमाग में उसके प्रति जो नफरत भर गई थी, इसी को देखते हुए 18 फरवरी को मैंने उसको हलवाई की इसकी दुकान है वहां पर रात के समय में बुलाया। फरवरी का महीना था, ये जो है 15 फरवरी के आसपास की बात है। तो 18 फरवरी को 18 फरवरी की बात है, 18 फरवरी को जो है इसको बुलाया जाता है। और जैसे 18 फरवरी को रात के समय में ये आता है, तो क्योंकि ठंड का महीना था तो थोड़ा ठंड पड़ रहा था, तो इसी को देखते हुए ये मफलर बांध के आया। तो देवीराम ने फिर एक हाथ में तार लिया और जैसे ही वो खड़ा था जाकर उसका गले पर लपेटा, उस तार से, उस मफलर से उसे इतनी जोर से जो है उसका गला दबाया कि कुछ ही मिनटों के बाद उसकी सांसें थम गई राकेश की। और सांसें थमने के बाद उसने फैसला किया कि अब इस लाश को ठिकाने लगाना है। तो वो अपने एक भतीजा है नित्या किशोर, उसको फोन करता है और कहता है कि देखो मैंने ऐसे ऐसा काम कर दिया है, तुम्हारी बहन को जो है ये लड़का लगातार परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, हमारी इज्जत खराब कर रहा था, और इसी को देखते हुए मैंने जो है इसकी हत्या कर दी है और तुम मेरा साथ दो। वो आता है और कहता है एक नीला ड्रम का मैं जुगाड़ करता हूँ, उस नीला ड्रम का जुगाड़ करता है और इसके बाद उस नीले ड्रम में डालते हैं एक लोडर का जो है इंतजाम करते हैं, उस लोडर में उस ड्रम को रखते हैं। उससे पहले उन्होंने जो है पेट्रोल, कुछ ज्वलनशील पदार्थ लेते हैं और फिर वो लेकर इसी आगरा के सैया थाना क्षेत्र का कटीपुर एक इलाका है, वहां पर उस ड्रम को उतारा जाता है। उतारने के बाद उस सरसों के खेत में ले जाया जाता है। वहां पर इस पूरी लाश को जो है उस ड्रम को उस ज्वलनशील पदार्थ से भरा जाता है, उसमें आग लगाई जाती है और तब तक बैठे रहते हैं कि जब तक ये पूरी लाश जल नहीं जाए। इसके बाद इन्हें एहसास हो गया कि अब ये पूरी लाश जल चुकी है, किसी को पता नहीं चलेगा। आखिरकार जो लाल सिंह का घर था वो इस देवी राम के घर से मात्र 1.5-2 किलोमीटर दूर था, लेकिन इस केस को खोलने में पुलिस को करीब 19 महीने लग गए। यानी कि 15 सितंबर 2025 को ये पकड़ा गया। 18 फरवरी 2024 को राकेश की हत्या हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर उस डीएनए से भी पता चल चुका था कि ये लाश जो है राकेश की थी। लेकिन वो अंतिम संस्कार आखिरकार जो भरतपुर के कुमेर के वो लोग थे रूपचंद के, उन्होंने उस लड़के की लाश मानी, उनके खुद के लड़के की, और उन्होंने अंतिम संस्कार किया। लेकिन अंतिम संस्कार भी जो है राकेश का पिता नहीं कर पाया। इधर इसने जो है जिस तरीके से कदम उठाया वाकई खौफनाक कदम था। अब वो सलाखों के पीछे है, लेकिन आखिरकार कहते हैं कि कितना भी शातिर अपराधी क्यों ना हो वो पकड़ा जरूर जाता है। देवीराम ने सोचा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस ने उसके फेसबुक मैसेंजर से वो 18 तारीख का एक मैसेज के जरिए पूरा पता लगाया और फिर इस केस को खोला। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।